सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण कारक प्रकरण को हम पढ़ा रहे हैं और अभी तक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की आज तक हमने 40 कक्षाएं पढ़ ली हैं। 40 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं हमारी और आज हम 41 क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, 41वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। और ये मित्रों संपूर्ण अब समाप्ति की ओर है यह कारक प्रकरण और विस्तार से, काफ़ी विस्तार से मैंने पढ़ाया है। सूत्रों के अंदर पदच्छेद, विभक्ति, समास आदि सब कुछ आपको एकदम स्पष्ट करके बोर्ड पर लिख करके समझाया है। तो मित्रों, अभी तक की 40 कक्षाएं और आगे जो भी कक्षाएं बनेंगी उन सभी कक्षाओं को आप इस देववाणी संस्कृतम ऐप पर आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कोर्स बना दिया गया है और थोड़ा सा मामूली सा सहयोग शुल्क रखा गया है, तो आप उस सहयोग शुल्क को दे करके देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर बाकायदा अच्छी क्वालिटी में इन वीडियोज को अपने घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अन्य प्रकरणों का भी कोर्स बना रहा हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रकरणों के भी कोर्स बनाए गए हैं। जब आप इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। यदि वहाँ पर आपको डाउनलोड करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपको। यहाँ पर हम आपको इस ऐप का लिंक प्रेषित कर देंगे, फिर आराम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक यूनिक ऐप है, इसके अंदर सैकड़ों कोर्स बना दिए गए हैं और हमें सैकड़ों कोर्स बनाने हैं संस्कृत भाषा को लेकर के, जिसके अंदर साहित्य, संस्कृत शिक्षण एवं संस्कृत व्याकरण सभी प्रकार का मटेरियल आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये कॉलिंग नंबर दिया जा रहा है नीचे, इस पर आप कॉल करके कोई भी अदर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज हम इसको पढ़ना आरंभ करते हैं। 41वीं कक्षा कारक प्रकरणम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। और यदि ये पुस्तक आपको, जिन भी पाठक महानुभाव को चाहिए, वो इस नंबर पर संपर्क करके घर पर बैठे बैठे ही इस पुस्तक को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, आइएगा। गत कक्षा में मैंने आपको अंतिम सूत्र ये पढ़ाया था, अधिकरणवाचिनश्च। ये दूसरे अध्याय का तृतीय पाठ का 68वां सूत्र था और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के क्रम में ये 626वां सूत्र है मित्रों। चलिएगा, ये हमने बता दिया था कि अधिकरण में भी, अधिकरण को कहने वाला जो भी प्रत्यय है उसके साथ भी षष्ठी होती है, अर्थात उसके कर्म में या अधिकरण में। अब आइएगा, अब सूत्र पढ़ते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या है 627। महर्षि पाणिनि का सूत्र भट्टोजी दीक्षित जी उद्धृत करते हैं, कहते हैं न लोकाव्यय, यहाँ ये छूट रहा है एक, न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। ये द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 69वां सूत्र है। ठीक है, चलिएगा, अब इसका हम पदच्छेद विभक्ति आपको दिखला देते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें तो इससे स्पष्ट हो जाएंगी और अनुवृत्ति भी आपको बता देंगे कि इस सूत्र के अंदर कौन कौन सी अनुवृत्ति आती है। पदच्छेद है इसका न ये अव्ययपदम, अव्यय है, और लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत है मित्रों। ठीक है,
स्पष्ट है। चलिएगा अब इसके अंदर समास देख लेते हैं। समास इसके अंदर क्या है। समास आपका है समासः खलाः अर्थाः खलर्थाः। ठीक है, खल प्रत्यय है, उस वो जिस अर्थ में होता है उसके अर्थ को क्या कहते हैं, खलर्थः। ये षष्ठी तत्पुरुषः समासः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया आपका। फिर खलर्था एव अर्थो येषाम ते खलर्थः, माने खल प्रत्यय के अर्थ के अर्थ ही है जिन दूसरे अन्य प्रत्ययों का, वह क्या है, वे सभी प्रत्यय भी क्या कहलाते हैं, खलर्था। जो खल प्रत्यय का विधान होता है थोड़े से या दुष्कर अर्थ में होता है, तो वो खल का अर्थ होता है। उसी अर्थ में अन्य प्रत्यय भी कहे गए हैं, तो वो सभी खल और अन्य प्रत्यय जो खलर्थ के अर्थ में हैं वे सभी क्या कहलाएंगे, खलर्थाः। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, अब आगे समास है इसके अंदर लश्च उश्च उकश्च अव्ययञ्च निष्ठा च खलर्थश्च त्रिंच इति लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनः और तेषाम लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। तो इसमें आपका ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। सरल है, पहले षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, फिर बहुव्रीहि समास हुआ, फिर उसके बाद में आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अब आपको यहां समझ लेना है ला भी बताएंगे अर्थ में। ला का अर्थ होता है लट आदि लकार के स्थान पर क्षत्रि शानच आदि जो प्रत्यय होते हैं, आदेश होते हैं, उनको यहाँ ल के द्वारा कहा जा रहा है। उ ये अर्थात उ कृत प्रत्यय, अर्थात उ कृत प्रत्यय के अंत में, जिस कृत प्रत्यय के अंत में उ आ रहा है, माने ह्रस्व उकारांत कृत प्रत्यय, तो वो प्रत्यय का यहाँ बताया जा रहा है। उकई एक प्रत्यय है, उकई। और अव्यय अर्थात व्याकरण शास्त्र में जिस प्रत्यय की अव्यय संज्ञा कही है, जैसे कृत्वा तो सुन सुनः, तो त्वा और कसुन आदि प्रत्ययों की अव्यय संज्ञा कही है। इसी प्रकार से कृण में जनतः, जो तुमन आदि प्रत्यय हैं वो सभी अव्यय कहलाते हैं। निष्ठा प्रत्यय आपको पता ही है, निष्ठा क्या होता है, कृतवतु निष्ठा, कत और कृतवतु प्रत्यय। खलर्थ आपको बता दिया मैंने। त्रिन अभी बताएंगे, ये त्रिन प्रत्याहार का ग्रहण है। तो त्रिन प्रत्याहार के अंतर्गत कुछ प्रत्यय आते हैं, उनकी चर्चा इस सूत्र में होगी। तो उनका ये कुछ करता है, निषेध करता है इनके योग में। ठीक है, अब क्या करता है, इस सूत्र में आपकी क्या है, अनुवृत्ति आ रही है। जो आपका ये सूत्र है, ये इस सूत्र में ऊपर से अनुवृत्ति आती है, षष्ठी की अनुवृत्ति आती है। क्या, षष्ठी, इसकी अनुवृत्ति आती है, ये अनुवर्तन होता है इसका। तब षष्ठी का निषेध करता है, अर्थात इससे ऊपर पहले हमने जो आपको सूत्र पढ़ाए हैं, ऐसे कर्तृकर्मणो कृति उभय प्राप्त कर्मणि आदि जो सूत्र पढ़ाए थे, उनसे षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया था। तो उस षष्ठी का ही ये कुछ थोड़े से क्षेत्र में निषेध करता है, जिसका अर्थ अभी हम देखेंगे और उदाहरण भी देखेंगे। तो आइएगा, अब इसका आचार्य भट्टोजी दीक्षित क्या अर्थ करते हैं, देखिएगा। एषाम प्रयोगे षष्ठी न स्यात्, देख पा रहे होंगे आप, अर्थात एषाम प्रयोगे षष्ठी न स्यात्, माने एषाम माने जो अभी मैंने समास करके बताया, इनके योग में किसी भी सूत्र से षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है, उस वह षष्ठी इनके योग में
नहीं होती है, नहीं होगी। अब आ जाते हैं, अब हम एक एक उदाहरण को लेकर के आपको बाकायदा समझाएंगे, ठीक है। देखिएगा, ये है आपका लादेश। लादेश जो सबसे पहले सूत्र के अंदर क्या था, ला, ला था ना, लो था, तो लो में ला है, ठीक है। तो लादेश, लादेश में क्या है, ये कुर्वन कुर्वाणु माने क्षत्रिय और शानच मुख्य रूप से ये ग्रहण हो रहे हैं, ठीक है। ये दो प्रत्यय आप जानते हैं, इतना तो आप कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का, तो ये बेसिक चीज जानते हैं। ये दो प्रत्यय हैं, तो इन दो प्रत्ययों के योग में किसी भी सूत्र से षष्ठी की गई थी, वो षष्ठी नहीं की जाती है, नहीं होती है। उदाहरण दिया इन्होंने, कुर्वन शिष्टिम हारे ही। क्या है, हमारे जो विष्णु हैं, सृष्टि को करते हुए विष्णु माने सृष्टि को बनाते हुए विष्णु। तो अब देखिएगा, यहाँ पर ये कैसा प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय है। ये क्या है, क्षत्रिय प्रत्यांत है। क्षत्रिय प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। क्या है, कृत प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय में हमने सबसे पहले सूत्र पढ़ाया था आपको कि कर्तृकर्मणोः कृति, माने कृत प्रत्यांत के योग में क्या है, कर्ता में कर्तृकर्मणोः कृति, कर्ता में और कर्म में षष्ठी हो जाती है। इस क्रिया का कर्ता क्या है, यह हरि। कर्म क्या है, सृष्टि। तो कर्तृकर्मणोः कृति से क्या है, कर्ता और कर्म में षष्ठी का विधान किया गया था। उसके आगे एक नियम सूत्र और था कि उभय प्राप्तौ कर्मणि, यदि एक साथ ही कृतंत प्रत्यांत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी प्राप्त होने लगे तो उभय प्राप्तौ कर्मणि, अर्थात तो फिर कर्ता में षष्ठी नहीं होती है, कर्म में ही षष्ठी होती है। तो कर्म में षष्ठी, तो यहां पर क्या है, कर्म में षष्ठी प्राप्त हो रही थी, क्योंकि ये कुर्बन का ये कर्म है, कर्म में षष्ठी प्राप्त हो रही थी मित्रों। तो फिर क्या हुआ, आपका इस सूत्र ने निषेध कर दिया, क्योंकि ये क्षत्रिय ला के आदेश लट के स्थान में होता है, क्षत्रिय इसलिए लादेश है, लादेश के कर्म में षष्ठी नहीं होती है, निषेध कर दिया। निषेध कर दिया मित्रों, तो अब क्या होगी, ये कर्म है तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। और ये कर्ता है, तो कर्ता में ये क्या है, किससे अभिहित है, अभिहित होने के कारण से कर्मण वो आपका प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा हो जाएगी। तो इसमें ये सूत्र से षष्ठी प्राप्त हो रही थी, जो ऊपर वाले सूत्रों से, उसका इस सूत्र ने निषेध कर दिया। नहीं तो क्या बन जाता, ये सूत्र नहीं होता तो ऐसा बनता सृष्टे, ये गलत है षष्ठी का, ये द्वितीय ही प्रयोग होता है, कुर्वन सृष्टिम हरि, माने सृष्टि को बनाते हुए हरि विष्णु भगवान। बिल्कुल वही प्रक्रिया यहाँ पर है, क्रि धातु से यहाँ शानच हो गया है, तो यहाँ पर भी वही प्राप्त हो रही थी, तो उसका निषेध कर दिया। और अब देखिएगा, अब है ला के बाद में था ऊ का अर्थ बताया था कि ऐसा कृत प्रत्यय जो उकारांत का अर्थ है यहाँ पे, माने ऊ अकेला भी कोई प्रत्यय हो सकता है और ऊ जिसके अंत में ऐसा प्रत्यय भी हो सकता है। तो इसका उदाहरण दिया है, जैसे हरिम दिदृक्षु, ये उदाहरण दिया है। ये दिदृक्षु क्या है, दिदृक्षु में क्या है, सनांसंस भिक्ष उह, क्या है, सनांसंस भिक्ष उह से ऊ प्रत्यय होता है, ये सनंत है दिदृक्ष धातु और उससे ऊ प्रत्यय होता है, और ये ऊ प्रत्यय क्या है, कृदंत है। क्या है, ये कृत है, कृदंत अर्थात ये कृत प्रत्यय है। सनांसन भिक्ष उह, ये कहां पर आता है आपका, तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में आता है।
तो ये क्या है, कृदंत है ये शब्द और ऊ प्रत्यय वाला है, इसलिए इसके योग में क्या है, हरिम दिदृक्षु का अर्थ है हरि को देखने की इच्छा वाला व्यक्ति। तो हरिम में क्या हो रही थी, ये क्या है, देखने वाला। इसके योग में कर्तृकर्मणोः कृति से कर्म में षष्ठी प्राप्त हो रही थी। तो इसने कहा कि भाई यदि कोई कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय उकारांत है या ऊ वाला ऊ ये है, ऊ कृत प्रत्यय है, तो उसके कर्म में षष्ठी नहीं होगी। तो यहाँ षष्ठी नहीं हुई कर्म में, तो क्या हो गई, कर्मणि द्वितीया से हरि में कर्मणि द्वितीया विभक्ति हो गई। यदि ये सूत्र नहीं होता तो क्या होती यहाँ पर, हरे दिदृक्षु, हरि का देखने वाला। ठीक है, हिंदी में जैसा अर्थ करते हैं। तो अब अर्थ है हरिम दिदृक्षु। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रत्यय दिखा रहे हैं आपको, अलंकारिष्णु वा। तो अलंकारिष्णु ऐसा है। तो यहाँ क्या प्रत्यय है आपका, इष्णुच प्रत्यय है। क्या है, इष्णुच। ये वह सूत्र में होता है, ये कृत प्रत्यय है इष्णुच। ठीक है, हट जाता है इसका, ये इष्णुच का। तो ये कृत प्रत्यय है और ऊ अंत में है, इसलिए कृदंत भी है। तो अलंकारिष्णु, ये देखिएगा अलंकारिष्णु, तो ये ऊ अंत में आ गया आपका। तो अब इसके यहाँ पर हरिम अलंकारिष्णु, माने हरि को अलंकार करने वाला, हरि को सजाने वाला, कपड़े पहनाने वाला इत्यादि आप देखते होंगे। तो अर्थात हरि का अलंकार करने वाला व्यक्ति। तो इसके योग में भी कर्तृकर्मणो द्वितीय, कर्तृकर्मणो से क्या, कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी प्राप्त हो रही थी। तो षष्ठी का निषेध कर दिया, क्योंकि ये उकारांत प्रत्यय है, इसलिए इसमें षष्ठी नहीं हुई, द्वितीया हो गई। ये इसका हुआ। अब था आपका न लोकाव्यय निष्ठा खलर त्रिनाम। क्या सूत्र था आपका, देखिएगा, ल का दिखा दिया मैंने, ऊ का दिखा दिया। अब नंबर आता है उकई। उक का अर्थ है यहाँ पर उकई, माने उकई प्रत्यांत शब्द के योग में भी षष्ठी नहीं होती है। तो आइएगा देखिएगा, उक 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 माने उकई प्रत्यय है, दैत्यान धातु को हारी। तो अब देखिएगा, ये उकई प्रत्यय होता है या हन धातु से, हन धातु से, ये हन से उकई प्रत्यय होकर एक उकई, ये उकई प्रत्यय होकर के सूत्र है। वहां पर आपका ये मैं दिखला देता हूं, देखिएगा, ये लिखा है आक्वेस्तशील तद्धर्म तत्साधुकारिषु। इस अधिकार में लश पत पद स्था इत्यादि धातु से क्या है, हन धातु से उकई प्रत्यय होता है इस सूत्र से। ठीक है, उकई प्रत्यय होकर के क्या बन जाता है इसका, ये सारा हो जाता है घातम धर्म, माने हनस्तो चंडो इत्यादि, तो मन मारने के स्वभाव वाला, ये बन जाता है। तो अब इसमें ये जो है आपका हरि और घातुकाः, तो ये घातुकाः, जो घातुकाः है आपका, ये घातुको, तो इसका ये क्या करता, ये इसका विशेषण है और इसका कर्म क्या है, ये। ठीक है, तो इसके योग में कर्तृकर्मणों कृति से क्या हो रही थी, षष्ठी प्राप्त हो रही थी। ध्यान देंगे, क्या प्राप्त हो रही थी, षष्ठी। कर्तृकर्मणों कृति से कर्म में षष्ठी प्राप्त हो रही थी। तो इस सूत्र ने निषेध कर दिया कि उकई प्रत्यांत जो कृदंत है उसके योग में, उसके कर्म में षष्ठी नहीं होती है। तो कौन सी होती है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। ठीक है, ये उकई का निषेध होगा। इस प्रकार से आपको और भी सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, वहां पर भी आपको षष्ठी का निषेध कर देना है। अब आगे कह रहे हैं कि यदि ये उकई प्रत्यय कम धातु से आएगा, ये कमु धातु है, कमु धातु से यदि उकई आएगा तो उसके योग में, तो माने कम धातु कमु से यदि उकई लाएंगे
तो फिर उसका बनता है कामुकः, कम धातु से उकई करके क्या बनता है, कामुकः, ऐसा प्रयोग बनता है। तो इसी उकई के योग में तो षष्ठी का निषेध नहीं हो जाता है, वह तो षष्ठी हो जाती है। तो इसके लिए वार्तिक बनाया, वार्तिककार ने कमेर निषेधा, माने कम धातु से यदि उकई प्रत्यय आएगा तो उसके कर्म में तो षष्ठी का निषेध नहीं होता है, ऐसा कहना चाहिए। अर्थात कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हो ही जाती है। तो उदाहरण दिया, लक्ष्म्याः कामुको हरिः, क्या, लक्ष्मी के कामुक हरि, अर्थात लक्ष्मी के कामुक हरि विष्णु जी। तो यहाँ ये क्या है, ये कर्म है और ये उकई प्रत्यांत है। तो उकई प्रत्यांत होने से सबसे पहले तो इसमें कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी प्राप्त हो रही थी, फिर न लोकाव्यय निष्ठा खलर्त नाम से निषेध प्राप्त हो रहा था, फिर उस निषेध को भी अनिषेध कर दिया, अर्थात निषेध नहीं होता है। तो कर्तृकर्मणो कृति से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक है, ये यहाँ आपको संबंध लगाना है। ये उकई का निषेध कर रहा है, ये वार्तिक। ठीक है, चलिएगा, ये समझ में आ गया आपको। अब चलते आगे। आगे उदाहरण दिया है इन्होंने अव्यय का। क्या है, अव्यय का। ये कहते हैं जगत सृष्टा सुखम कर्तुम, ध्यान देना है आपको। ठीक है, अव्ययम माने ये अव्यय, अव्यय का उदाहरण है जगत सृष्टा। तो ये सृष्टा क्या है, श्री धातु से क्त्वा प्रत्यांत है। क्त्वा प्रत्यांत है, क्त्वा प्रत्यय की क्या होती है, क्त्वा तो सुनक सुनः, ये सूत्र आपको बता दिया है, क्त्वा तो सुनक सुनः। ये देखिएगा, क्त्वा तो सुन सुनाई सूत्र से क्या है, क्त्वा प्रत्यय की अव्यय संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये जो सृष्टवा है, जगत का सृजन करने वाला करके, जगत को बना करके, रच करके, तो यहाँ इसके योग में, कृदंत के योग में ये कर्म है, श्री धातु का ये कर्म है जगत। तो जगत में क्या है, कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी प्राप्त हो रही थी इसके योग में, क्त्वा के। तो इसने निषेध कर दिया कि यदि अव्ययांत कोई कृदंत है तो उसके योग में कर्म में षष्ठी नहीं होती है, तो क्या द्वितीय हो जाएगी, कर्मणि द्वितीय से जगत, जगत दोनों एक जैसा ही बनता है, प्रथमा द्वितीय में। तो जगत ऐसा का ऐसा ही द्वितीयांत रह गया। ऐसे ही सुखम कर्तुम, सुख को करने के लिए। तो ये क्या है, तुमुन प्रत्यांत है। क्या, तुमुन, तुमुन की क्या होती है, कृण में जंतः से इसकी भी मकारांत है, इसलिए इसकी भी अव्यय संज्ञा हो जाती है। ये दिया है कृण में जंतः से क्या है, ये मकारांत या कृत मकारांत की भी अव्यय संज्ञा होती है। तो ये तुमुन का क्या बचता है, तुमुन का तुम बचता है, मकारांत हो गया और कृतिंग से कृदंत है, तो ये अव्यय बन गया। अव्यय होने से इस कर्म में क्या है, कर्तृकर्मणो कृति, इसका ये क्या है, कर्म। तो कर्तृकर्मणो कृति से यहाँ षष्ठी प्राप्त हो रही थी, तो इसका निषेध करके इसने मना कर दिया, षष्ठी नहीं होती है। तो कर्म द्वितीया से सुखम कर्तुम, सुखम में द्वितीय विभक्ति हो गई। ये सरल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाइएगा, मैं निष्ठा के आपको दिखला देता हूं। निष्ठा, निष्ठा में कहते हैं विष्णुना हता दैत्याः। ठीक है, इसका अर्थ है विष्णु के द्वारा दैत्यों को मारा गया। अब आपको देखना है कि ये जो तप प्रत्यय होता है ये किसमें होता है, कर्म में। क्या है, कर्म में। इसलिए ये इसका कर्म क्या है, ये ध्यान नहीं, ये कर्म है। कर्म तो इसका हो गया अभिहित। तो अभिहित कर्म में तो प्रथमा होती है, अभिहित कर्म में प्रथमा होती है, अनभिहित कर्म में द्वितीय होती थी, बता दिया आपको। तो ये क्या है, ये कृदंत है। ठीक है, यहां तो कुछ भी प्राप्त नहीं है, यहाँ तो प्रथमा प्राप्त है, प्रथमा ही होगी दैत्य में। ठीक है, अब ये हताहा, तो हता क्या है, कृत प्रत्यांत है, कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय कैसा है, ये कृत, कृत है। तो कृत है, तो कृत के योग में
कर्तृकर्मणोः कृति से क्या है, कृदंत का, इसका कर्ता कौन है, विष्णु। तो विष्णु में क्या है, कर्तृकर्मणोः कृति से षष्ठी प्राप्त होने लगी। षष्ठी प्राप्त होने लगी तो इस सूत्र ने कहा यदि निष्ठा कृदंत है तो वहां षष्ठी नहीं होती है उसके कर्ता में, तो यहां कर्ता में षष्ठी नहीं हुई, निषेध कर दिया सूत्र ने। तो फिर क्या है, अकर्तृकर्णयोस् तृतीया से अनभिहित कर्ता में तृतीया विभक्ति हो गई, विष्णुना हता दैत्याः। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। पहले इसमें फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं, हता ये कत प्रत्यांत है, बहुवचन का है, ठीक है, यहाँ विसर्ग संधि से लोप हो जाता है। तो ये कत प्रत्यांत होने के कारण से इसके कर्ता में ये कृदंत भी है ये, इसलिए कर्ता में कर्तृकर्मणोः कृति से षष्ठी प्राप्त हो रही थी, उसका इस सूत्र ने मना कर दिया, भाई निष्ठा के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो क्या होगी फिर, कर्तृकर्मोस् तृतीया से, वो कर्तृकर्णयोस् तृतीया से कर्ता में अनभिहित कर्ता में तृतीया हो जाती है। और ये कर्म है, ये अभिहित है, इसलिए इसमें प्रथमा ही होगी। ठीक है, अभिहित प्रथमा। आ जाइएगा, अब इसी प्रकार से निष्ठा दो प्रत्ययों की संज्ञा है, मैंने बता दिया था आपको। एक तो क्त प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा है, दूसरा क्तवतु, ये दो प्रत्ययों का नाम निष्ठा है। तो इसकी तो बात हो गई। अब आपको हर जगह देखना है कि ये नियम हर जगह लगेगा। कृतवतु, कृतवतु का उदाहरण दिया है, दैत्यान हतवान विष्णु। ठीक है, माने विष्णु ने दैत्यों को मारा, यहां पर ये है। तो ये क्या है, जो हतवान, ये कृतवतु प्रत्यय क्या है, ये कर्ता में होता है। कहां होता है, ये कर्ता में होता है। कर्ता में होता है इसलिए ये इसका ये कर्ता तो कैसा होगा, हो गया अभिहित, माने उक्त हो गया, इसलिए यहाँ तो प्रथमा प्राप्त है, प्रथमा ये हो रही है, कोई परेशानी नहीं। अब ये कृतवतु प्रत्यय कैसा है, कृत है। तो कृदंत के योग में, कृदंत के कर्म में कर्तृकर्मणोः कृति से कौन सी व्यक्ति प्राप्त होती थी, इसमें दैत्यान में षष्ठी। तो इस सूत्र ने मना कर दिया कि निष्ठा के योग में षष्ठी नहीं होगी, तो फिर कर्मणो हो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति आपकी यहां हो गई, दैत्यान हतवान विष्णु। ठीक है मित्रों, तो आज की कक्षा में मैंने आपको इस सूत्र के जो लादेश है, आपका लादेश और ऊ का अर्थ है ऊ अकेला प्रत्यय अथवा ऊ अंत में है जिस प्रत्यय के, ऐसा कृदंत प्रत्यय माने कृत के अधिकार में, और उकई प्रत्यय और आपका अव्यय और निष्ठा, इनके योग में षष्ठी नहीं होती है, किन से प्राप्त थी, ये सारा मैंने यहां समझा दिया आपको। अब बाकी बचा आपका खलर्थ और तृण। ठीक है, खलर्थ की बात हम आगे के सूत्र में, आगे की कक्षा में करेंगे, और तृण ये प्रत्याहार है, इसको भी मैं आगे जो भी उदाहरण दिए विस्तार से आपको यहां समझाऊंगा। ठीक है, अभी सूत्र और है काफी है, अभी एक कक्षा पूरी और लगेगी इसको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मित्रों चलिएगा, आगे की कक्षा में हम मिलते हैं। यहां से आगे खलर्थ के उदाहरण को लेकर के ईशत करहा प्रपंचो हरिणा। ठीक है, इस कक्षा को अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। कोई शंका है, कोई डाउट्स है आपको तो हमें बताइएगा, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक शनिवार रात्रि 8 बजे एक शंका समाधान की कक्षा चलाई जाती है। उस शंका समाधान की कक्षा में भाग लेने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और शंका समाधान लिख करके भेजें। परंतु आपकी शंका और समाधान प्रश्नों का उत्तर तभी हम दे पाएंगे जब आप इन कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, तब आप नियमित रूप से इन कक्षाओं को पढ़ते हैं, आपने बाकायदा पाठ्यक्रम को सहयोग रूपी शुल्क देकर के लिया है, एक क्रम से पढ़ के आ रहे हैं, तभी आपकी शंकाओं का समाधान हम करते हैं। तो आइए मित्रों, देववाणी संस्कृतम ऐप से जुड़िएगा, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ जाइएगा। बहुत विस्तृत ये कार्य है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम का। चलिए अब 42वीं कक्षा में आगे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।